सभी को सत श्री अकाल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप कोई भी वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। हाल ही में हमने 4 वीज़े अप्लाई किए थे, जिनकी 2 प्रोफाइल जो थी वो थी बिजनेस वीज़ा की और 2 प्रोफाइल जो थी सैलरी पर्सन की। हमने इस वीज़ा के अंदर ये चेक किया कि बिजनेस प्रोफाइल को आसानी से वीज़ा मिल जाता है या सैलरी पर्सन को, और हमने अलग अलग बैंक बैलेंस भी रख के देखा। हमारा इस बैंक बैलेंस के अंदर लगभग 4 लाख से लेके लगभग 12-15 लाख के भी रख के देख लिया, और उसी तरह सैलरी पर्सन का 2 लाख से 2.25 लाख के बीच में भी रखा, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 लाख भी रखा। और हैरानी की बात ये रही कि बिज़नेस पर्सन को वीज़ा मिलने में थोड़ी परेशानी आई, लेकिन सैलरी पर्सन को आसानी से वीज़ा मिल गया। ये मैं वीज़े की बात कर रहा हूँ यूके की, क्योंकि यूके हमने देखा कि जो वीज़ा प्रोफाइल हम देते हैं तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से चेक करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोफाइल है वो रेडी हो रही है, वो सही हो रही है। अगर सही हो रही है तो हम बाकी की कंट्रियों के लिए भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमने मात्र लगभग 15,000 के करीब हमारा टोटल खर्चा आया था, और हमने 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री यूके का वीज़ा हासिल कर लिया। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि हम अपने वीज़े खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी ही आसानी से हम वीज़ा ले भी सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और हमें अपनी जो बैंक मेंटेनेंस है वो अच्छी तरह से करना होगा। यूके ज़्यादातर जो है हमारी बैंकिंग को लेके ही ज़्यादातर हमें रिफ्यूज़ल करता है। हमने जो 2 प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल लगा रखी थी, जिसमें मेरी खुद की और मेरे एक फ्रेंड की थी, हमें दोनों को एक बार तो रिफ्यूज़ल कर दिया गया। बाद में हमने उसके अंदर री अपील किया, जिसमें हमें वीज़ा अचीव हो गया। लेकिन जो हमने सैलरी पर्सन का वीज़ा अप्लाई किए थे हमारे 2 फ्रेंड के, तो वो एक्चुअल में वीज़े तुरंत लग गए। मीन्स के उन्हें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई। हमें पहले वीज़ा हमारा रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद हमने री अपील किया, उसके बाद हमें वीज़ा मिला। लेकिन उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, विदिन 20 से 25 दिन के अंदर, वर्किंग डे के अंदर, मिनिमम इनका जो वर्किंग टाइम है वो 40 डेज़ है, नियर अबाउट 30 डे हो जाते हैं मिनिमम। तो 30 डे के अंदर वीज़ा जो है वो लग के आने शुरू हो गए। तो हम आपको बताएंगे कि आप वीज़ा फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो और आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। अगर आप बिज़नेस प्रोफाइल की बात करते हो तो बिज़नेस प्रोफाइल के अंदर आपको अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए जीएसटी, एमएसएमई अगर है तो, और भी कुछ है, अगर आधार उद्योग का पुराना वाला वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। आपको करंट अकाउंट आपका होना चाहिए, बैंक सेविंग खाता होना चाहिए, और इन सभी की 6 मंथ की आपको स्टेटमेंट लगेगी। आपने कोशिश करनी है जो आप बिजनेस अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, उसमें हर महीने आपका लेन देन होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो एवरी मंथ एक डेट को आपको भेजनी होगी अपने अकाउंट में। फिक्स आप कर लेना है। 3 साल की आईटीआर भी दे सकते हो। आईटीआर के अंदर आपको जितनी आपकी आईटीआर है, इस पिछले साल आपने भरी थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी डिसाइड कर लेना है अपना प्रॉफिट, कि आप अपना प्रॉफिट इतना ही सेंड करोगे अपने सेविंग खाते के अंदर, तो आपको वीज़ा मिलना आसान हो जाएगा इसमें। और उसमें आपने अपना घर का खर्चा भी निकालना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका लगभग 20,000 या 30,000 आपकी आप कमा रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कम से कम आपको अपना खर्चा घर का 5,000 से 6,000 के रखना है। आपको ये भी नहीं करना कि 5,000 एक बार ही निकाल लेना है। आपको करना क्या है, एवरी मंथ जैसे ही आपकी प्रॉफिट आ जाता है, आपको 1,500, 2,000, 1,500 इस तरह से निकालना है कि उनको पता चल सके कि ये अपने घर के खर्चे के लिए निकाल रहा है पेमेंट।
ज़्यादातर पेमेंट जो है वो आपको गूगल पे, पेटीएम इस माध्यम से करनी है। अलग अलग बंदों को, अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो, उनसे फिर से वापस ले सकते हो। इस तरह से आप जो है वो आप वीज़ा अप्लाई भी करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनको पूरी तरह समझ आएगी कि आप इतना खर्चा निकाल रहे हो और इतना सेविंग कर रहे हो। उसी तरह आप सैलरी पर्सन हो तो सैलरी पर्सन भी सेम इसी तरह कर सकता है। अपने किसी सैलरी बंदे को, जिसके पास फर्म का अकाउंट है, जिसके पास प्रॉपर जीएसटी है, उससे आप अपनी फर्म अपना जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो, अपना सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट। आपको सेविंग अकाउंट भी चलेगा, सैलरी अकाउंट ज़रूरी नहीं है। आप जितने भी आईटीआर भर रहे हो, ये आप कोशिश करना कि आईटीआर जो भर रहे हो आप उसी फर्म की ही भरो। कि जैसे मान लीजिए किसी फर्म का नाम है जगदम्बा इंटरप्राइज़, तो आपको जब आईटीआर भरो तो आप उनको बता दो कि मैं जगदम्बा इंटरप्राइज़ से लगभग इतनी अमाउंट लेता हूँ एक साल की। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना एवरी मंथ, और एवरी मंथ उसी जगदम्बा करंट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में डालते रहना एक पर्टिकुलर डेट के अंदर। तो उसके अंदर भी सेम उसी तरह करना है आपको। 5,000 से 7,000 जितना भी आप जिस हिसाब से आपकी सैलरी पड़ रही है उसमें। सैलरी के बारे में बता दूं, हमने एक पर्सन की जो थी, जैसे हमने बनाई थी प्रोफाइल, लगभग 22,000 डाली थी और दूसरे पर्सन ने लगभग 40,000 की डाली थी। दोनों का ही वीज़ा लग गया। तो इस हिसाब से ये है कहने का मतलब है कि सैलरी आपकी जितनी भी हो, 20,000 से ऊपर होगी तो बहुत ज़्यादा आसानी है। कम से कम आपके खाते के अंदर 1 से 1.5 लाख पहले भी होना चाहिए, और 6 मंथ आपने ऐसे करके पेमेंट जो है वो डलवा लेनी है। जैसे आप डलवा लोगे तो उस हिसाब से आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी, फिर आप जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई भी कर देंगे। और साथ में आपको सैलरी स्लिप भी लगानी होगी, ज्वाइनिंग लेटर लगाना होगा, लीव लेटर लगाना होगा, एनओसी लगानी होगी अपनी वाइफ की। और अगर आप वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हो तो फिर तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हो तो आपको वाइफ की भी एनओसी लगानी होगी। बाकी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी डॉक्यूमेंट बता दूंगा सैलरी पर्सन और बिजनेस पर्सन के लिए, आपको वो रेडी करके आपको अप्लाई करने होगा। अगर आपको वीज़ा फॉर्म फिल नहीं करना आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो वीज़ा फॉर्म के ऊपर बना दूंगा, तो आप आसानी से आप वीज़ा जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से आप जो है वो वीज़ा अपना अचीव कर पाओगे। फ़िलहाल तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप खुद वीज़ा अप्लाई कीजिए, चाहे आपका 1 बार 2 बार वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप अपना वीज़ा कैसे अचीव कर पाओगे। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँ आपके तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे इस चैनल के अंदर, देसी ट्रैवल के अंदर, हम आपको यूके की सैर भी कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप, अगर आपको इंग्लिश कम आती है तो कैसे आप इस पे यूके के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, ये फर्स्ट ही जो है व्लॉग है हमारा। तो आगे आगे हम थोड़ा और अपने व्लॉग के अंदर सुधार करेंगे। तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ी मैंने लैंग्वेज की मिस्टेक कर दी हो, तो कृपया उसे इग्नोर कर दीजिए। तो आगे देखते जाइए हमारे व्लॉग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो व्लॉग है वो आगे देखते रहिए, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू।